हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज का वीडियो लेकर आ गए हम आपके लिए, जिसमें हम बात करने वाले लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स की, यानी कि पाइथन के अंदर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, या फिर उसे आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इसे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दिए जल्दी से अपने सारे के सारे फ्रेंड के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स की पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब क्या है यहाँ पर, जो कि किसी भी फंक्शन के इनसाइड में डिफाइंड नहीं किए गए, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किए हमने। ये ग्लोबल स्कोप पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। जबकि जैसे whereas Python local variables are those which are defined inside a function। local variable कौन से होते हैं, जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, और उसे आप सिर्फ जो है फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। राइट, आप सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करें। तो इसकी ये लिमिटेशन होती है लोकल की, जबकि ग्लोबल को आप पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से द लोकल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन। यानी लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ जो है फंक्शन के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हैं। जबकि इट वाज इनिशियलाइज्ड वेयर इज द ग्लोबल वेरिएबल आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड इनसाइड एवरी फंक्शन। और जबकि अब आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं, साथ ही किसी फंक्शन के अंदर भी यूज किए जा सकते हैं। राइट। दूसरा अगर हम यहाँ देखें, देखो आपने लोकल वेरिएबल्स के बारे में लिखा, लोकल वेरिएबल्स इन पाइथन आर दोस व्हिच आर इंस्टेड इनसाइड द फंक्शन बिलोंग ओनली टू द पार्टिकुलर फंक्शन। इट कैन नॉट बी एक्सेस एनीवेयर आउटसाइड द फंक्शन। राइट, तो यहाँ पर इसे अलग से कहीं भी नहीं किया जा सकता। जैसे सिंपल मैं आपको इसके लिए अपने टर्मिनल पे ले जाके आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं पाईचार्म पे, जहाँ पर हम आपको एक स्क्रिप्ट क्रिएट करके दिखाएंगे, जिससे आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। तो हम आ चुके हैं अपने पाई चार्म आईडी पर, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक स्क्रिप्ट, जिसमें हम देखेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, थोड़ा सा अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल देखें। ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसे आप एक फ्रीली फॉर्म में बनाते हो, यानी किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे हो। पूरे प्रोग्राम में आपका ये वेरिएबल कहीं भी वर्क कर सकता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कमेंट लिखता हूँ। पहला तो आपको जब भी कभी कोई अच्छा प्रोग्राम बनाना है तो आपको वहां पर कमेंट का यूज जरूर करना है, जिससे आपको पता रहे कि आपने कहाँ पर कौन किस प्रोग्राम को डिफाइन किया हुआ। ग्लोबल वेरिएबल हम दे रहे हैं, क्या दिख से देंगे आप, ए इज इक्वल टू कुछ भी ले लेता हूँ मैं, 9 हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। हमारी वैल्यू डिफाइन हो चुकी है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो यहीं पर, तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। कैसे प्रिंट करोगे आप, तो प्रिंट एंड देन यहाँ लिख देते हैं माई वैल्यू एंड इज, एंड आप हाइफन लगाना चाहते हो तो हाइफन लगा लो, यानी जो भी आपको डेकोरेशन करनी है वो आप कर लो। एंड देन कॉलन एंड देन स्पेस ए एंड देन एंटर। तो इतने स्क्रिप्ट को अगर हम रन कराएं तो ये अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल किया है, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। वैल्यू 9 आपकी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ठीक है, लोकल वेरिएबल देखिए किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल, तो जस्ट प्रेस एंटर एंड लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंटर। तो लोकल वेरिएबल देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करूंगा। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, तो डीईएफ से आप किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ, न्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पर। और मैंने फंक्शन स्टार्ट क्लोज, एंड देन जब आप फंक्शन स्टार्ट करते हो तो उसके लिए साइन इस तरीके से लेते हो। तो हमने न्यू नाम का एक फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है। एंटर कर देता हूँ मैं। और एंटर करने के बाद अब यहाँ पे देता हूँ मैं सबसे पहले कोई वैल्यू। जैसे मैं बी इक्वल टू मैंने यहाँ पर 8 ले लिया है। राइट, तो बी इक्वल टू हमने 8 ले लिया। एंड जस्ट प्रेस एंटर करते हैं। अब यहाँ प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट में हम यहाँ क्या कराएंगे, प्रिंट एंड न्यू वैल्यू इज, एंड हाइफन दे दिया मैंने। और इसके बाद में यहाँ पर कॉमा लगा के स्पेस बी दे देता हूँ मैं। तो मैंने एक यहाँ पर क्या किया, प्रिंट करा दिया इसे। ठीक है, प्रिंट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ और भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि मान लीजिए मुझे इस फंक्शन को इतना ही प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जब भी इसका एंड करते हो तो हमें क्या फंक्शन को कॉल करना पड़ता है कि हम इस फंक्शन को यहाँ पर रन कराना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। तो आप पहले तो ये स्पेस जो है वो हटा दोगे। स्पेस हटाने के बाद हम यहाँ पर देते हैं हमारा फंक्शन क्या था, न्यू। राइट, हमने ये फंक्शन इस तरीके से कॉल करा दिया। प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो प्रिंट कराया मैंने, तो देखो मेरी आ रही थी माई वैल्यू इज 9 एंड न्यू वैल्यू इज 8।
राइट, या फिर मैं थोड़ा सा और वर्ड ठीक कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये मेरी क्या है, ग्लोबल, राइट, ग्लोबल वैल्यू इज दिस एंड दिस इज लोकल, राइट, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू इज दिस। अभी प्रिंट करा तो क्या आ रहा है, ग्लोबल वैल्यू 9 है, लोकल वैल्यू 8 है, ठीक है। अगर मैं इन्हें प्लस करना चाहता हूँ, प्लस मीन्स क्या है, अब देखिए हम क्या करें, ग्लोबल को हम इसके अंदर कॉल कराएं, इसके अंदर यूज करके देख रहे हैं क्या हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो किसी फंक्शन के अंदर वर्क करेगा या नहीं। तो देखिए वो भी मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर लास्ट में एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम, और सम हमारा है सम इज इक्वल टू ए एंड प्लस एंड बी, राइट। तो हमने ए प्लस बी ले लिया, ठीक है, एंड एंटर कराया, और एंटर में हमने यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, सो प्रिंट एंड स्टार्ट। सो मैं यहाँ पे देखो प्रिंट क्या कराना चाहता हूँ, मीन्स मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ एडिशन, राइट, एडिशन प्रिंट करता हूँ, इजिकल टू, एंड एडिशन मेरा इजिकल टू किस तरीके से आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर हमने अभी डिफाइन किया था सम, ये आना चाहिए मुझे, ठीक। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अभी रन करा के देखते हैं, तो अभी आप जब रन कराओगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपकी ग्लोबल वैल्यू 9 है, लोकल वैल्यू 8 है, अब हमारा एडिशन यानी ऐड हो रहा है, दैट मीन्स हमारा क्या है, जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हमारा फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरा जो लोकल वेरिएबल है क्या वो हमारा फंक्शन से बाहर कॉल होगा या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो फंक्शन के बाहर कॉल करने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मैं जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ए एंड माइनस, राइट, माइनस लगा दो, एंड मैं लिख देता हूँ बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा है ए को बी से, और एंटर कर देता हूँ मैं। अभी देखो मेरा यहाँ पर एरर दे रहा है कि बी डिफाइंड आपको नहीं बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको कि बी डिफाइंड नहीं है। अगर मैं बी डिफाइन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आप कोई और एरर है, आप यहाँ एंटर करो, यहाँ मैं बी डिफाइन कर देता हूँ, बी इज इक्वल टू 4 दे देता हूँ मैं, और अभी ये रन कराते हैं हम इसको। अभी जब आप इसको रन कराओगे तो देखो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलनी चाहिए, देयर इज माई वैल्यू ग्लोबल वैल्यू एडिशन एंड दिस इज ओके सब्ट्रैक्ट, राइट। मैंने प्रिंट नहीं कराया इसे, प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो प्रिंट, एंड प्रिंट में हम ले लेते हैं हम डायरेक्ट करा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, राइट। अभी रन कराता हूँ, देखो मैं तो मेरी वैल्यू यहाँ पर क्या ले रहा है, 5, राइट। तो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर 5 वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स 9 में से आपका जो है 4 माइनस हो रहा है, तो आपको 5 आंसर कर रहा है। तो ये चीज क्या हुई कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर तो कॉल हो सकता है, आपका रन कर सकता है, बट कोई भी आपका फंक्शन जो कि अगर किसी लोकल वेरिएबल में डिफाइंड है वो आपका बाहर जो है वो रन नहीं कर सकता, राइट। तो मेन देखो यहाँ पे डिफरेंस हमने क्या देखा कि जब भी आप क्या कर रहे हो, आप ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर रहे हो, दैट मीन्स अगर आपको उसे पूरे फंक्शन में कहीं भी अलग अलग जगह पे यूज करना है तो आप ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हो, राइट। इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट बनाई है, तो आपको मैं पूरी दिखाता हूँ, जस्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, राइट। देखिए पाई चार्ट में एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर आप इससे क्या है, इस तरीके से आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन से इजीली आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको सेटिंग से इसे इनेबल करना पड़ता है, जैसे मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने यहाँ पर फाइल में जाके सेटिंग में जाना पड़ता है आपको, और सेटिंग में एडिटर में जाकर आपको जो है जनरल में जाना पड़ता है, और यहाँ पर आप इसे इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने चेंज फॉन्ट साइज कंट्रोल माउस तो व्हील इन से कर रखा है इसे, तो इस वजह से मेरा यहाँ पर जो है इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अभी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या माउस से हम आसानी साइज बढ़ा सकते हैं। आप समझ नहीं क्या ग्लोबल वेरिएबल जो है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये पूरे फंक्शन में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल को सिर्फ आप किसी फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हो तो वहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आपका ये वहां पे वर्क करेगा, राइट। पी हमने अंदर दिया तो ये वहां पे वर्क कर रहा है, बट बाहर जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारा बाहर का जो वी है वो काम कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, क्योंकि काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट रह जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइस।